एक्सपोनेंट्स। क्लास कैसे हैं आप लोग? एक्सपोनेंट हमारा क्लास 7 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर है हमारा 6। तो एक्सपोनेंट क्या होता है? व्हाट इज एक्सपोनेंट? देखिए एक्सपोनेंट का मीनिंग होता है घातांक। और घातांक क्या होता है भाई? किसी की भी पावर क्या कहलाती है? घातांक। आप एक बार एक चीज याद रखिए कि घातांक क्या होता है भाई? किसी भी फ्रैक्शन का गुणनखंड या भिन्न का ऊपरी सिरा क्या कहलाता है? घातांक। एक बात याद रखिए, देखिए जैसे क्या लिखा है, फॉर एनी रैशनल नंबर a अपॉन b एंड पॉजिटिव इंटीग्रल्स m एंड n वी हैव। ठीक है, खुद ही ये कह रहा है कि भाई एक्सपोनेंट क्या होता है? किसी भी भिन्न का, किसी भी फ्रैक्शन का। समझ रहे हैं आप लोग? फ्रैक्शन क्या होता है? भिन्न। किसी भी भिन्न की पावर घातांक कहलाती है। और घातांकों का ही खेल मैं इस बारे में इस चैप्टर में बताऊंगा कि घातांक को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे गुणा की जाती है, कैसे माइनस किया जाता है और कैसे डिवाइड किया जाता है। तो क्लास आप लोग अपनी नोटबुक निकालिए और सबसे पहले ये नोट कीजिए फॉर्मूले। केवल 4 फॉर्मूले हैं, आपको 2-3 सेकंड में एक एक फॉर्मूला नोट करना है। और देखिए पहला फॉर्मूले पे हम आते हैं। आप लोग ये चीज देखिएगा कि एक्सपोनेंट का क्या मतलब होता है? एक्सपोनेंट का मतलब होता है घातांक। घातांक क्या होता है भाई? किसी भी भिन्न का, किसी भी भिन्न की पावर क्या कहलाती है? घातांक। इतना याद रखिए। और घातांक क्या होता है? इसमें क्या होगा आपका? इसमें कुछ जुड़ेंगी घातें, कुछ माइनस होंगी घातें। वो फॉर्मूले मैं आपको आज ले रहा हूं और दे रहा हूं, और उसके बाद मैं इसके क्वेश्चंस भी पुटअप करूंगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आप आइए व्हाइट बोर्ड पे और इस पे देखिए कि क्या है। a अपॉन बी m इंटू ए अपॉन बी एन। जब हम फ्रैक्शन में a अपॉन बी की पावर कोई होती है और a अपॉन बी की पावर n, जब हमारी डिफरेंट पावर होती हैं और इंटू होता है बीच में, समझ रहे हैं आप लोग? जब इंटू होता है बीच में तो पावरें हमारी जुड़ जाती हैं। आया समझ में आप लोगों को? और a अपॉन बी का मतलब क्या है? a अपॉन बी भी हमारा 2/3 रहना चाहिए, तो और ये भी हमारा 2/3 रहना चाहिए। पावर हमारी कोई सी भी होगी और अगर इंटू होता है तो बेटा ये हमारा जुड़ जाता है m प्लस n। समझ रहे हैं आप लोग? m प्लस n। भाई जब हमारी इंटू में पावरें होती हैं और हमारा फ्रैक्शन सेम होता है तो पावरें जुड़ जाती हैं। ठीक है भाई, m अपॉन n। अब हमारा सेकंड क्या है? सेकंड है हमारा a अपॉन बी डिवाइडेड बाय a अपॉन बी। जब हमारी कोई भी फ्रैक्शन डिवाइड में होती है तो उसकी पावर माइनस हो जाती है। देखिए a अपॉन बी की पावर m है और डिवाइडेड बाय a अपॉन बी की पावर n है, और जब डिवाइड का सिंबल लगा होता है तो याद रखिए अगर हमारा फ्रैक्शन सेम है, फ्रैक्शंस हमारा सेम है, और अगर डिवाइड का सिंबल है तो बेटा हमारी डिवाइड के सिंबल में m माइनस n हो जाता है। ठीक है, इनटू में प्लस होता है और डिवाइड में माइनस होता है। ठीक है, आपको माइनस करना आ गया, प्लस करना आ गया। फॉर्मूला नंबर 3 हमारा है a अपॉन बी की पावर m और उसकी पावर n। देखिए पावर के ऊपर पावर लगा हुआ है m डॉट n। जब पावर लगा होता है तो क्या करते हैं? a अपॉन बी हमारा फ्रैक्शन है तो पावरों की इंटू कर देते हैं। ये फॉर्मूले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस ये 3 फॉर्मूले इस एक्सपोनेंट्स में आपको याद रखने हैं कि 3 फॉर्मूले से आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और यही आपका बेस होता है कि भाई किसी भी फॉर्मूले का बेस क्या होगा, किसी भी क्वेश्चन का बेस क्या होगा भाई? फॉर्मूला। जब आपको फॉर्मूला पूरा तैयार होगा आप कोई सा भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला फॉर्मूला है हमारा 4th, a अपॉन बी इनवर्स। भाई a अपॉन बी इनवर्स क्या होता है? इक्वल्स टू b अपॉन a। ये होता है हमारे डिवाइड का फॉर्मूला। इसमें क्या होता है? इसमें फ्रैक्शन जो होता है बेटा अपॉन, जब इसका फ्रैक्शन करेंगे और जब हम माइनस के इनवर्स से इसको नीचे लेके जाएंगे, देखिए ऐसे लेके जाएंगे 1 अपॉन a अपॉन b इक्वल्स टू, तो क्या आएगा? b ऊपर आ जाएगा और ये आ जाएगा a नीचे। न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। तो ये 4 फॉर्मूले आपको समझ में आए और यही इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। बाकी फॉर्मूले तो और भी हैं, मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उसके फॉर्मूले भी। क्लास ये नोट कीजिए, और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और एक्सपोनेंट आपको पूरा क्लियर हुआ हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू क्लास।